अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन रिलीज करता हो, देता हो, डोनेट करता हो। क्लियर है। मीन्स H+ आयन्स डोनर्स विल बी सेड टू बी ब्रॉन्स्टेड एसिड। और एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस किससे बोला था हम लोगों ने, ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखते हैं, है ना। H+ आयन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिखा था एक सिंपल सा रिएक्शन कि जैसे आपका HCl है, तो HCl को अगर हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बेटा, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है क्या कि साहब यहाँ क्या हो जाता, Cl- और क्या बन जाता, H3O+। क्लियर। तो इसको हम लोगों ने समझाया था कि ये कैसे होता है। तो पहले हमने क्या बोला आपसे कि ये HCl किस में कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया H+ में और Cl- में। ये बोला था हमने पिछली क्लास में आपको, है ना। अब ये जो H+ आयन है, इस H+ आयन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये वाटर। कैसे एक्सेप्ट कर लेता है, इस लोन पेयर की मदद से। हमने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया था, है ना। जो ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं वो चाहे तो पिछले लेक्चर देखें, वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये वाटर का ऑक्सीजन एटम ये अपना लोन पेयर देता है इस H+ को, और यहाँ से बनता है कि आपका H3O+। क्लियर। और ये Cl- ये फ्री बैठा हुआ इधर। तो इनफैक्ट ये रिएक्शन क्या हो रहा है, HCl और H2O मिलकर के क्या बना देता है, Cl- और H3O+। क्लियर है। इससे पहले आप लोग क्या लिखा करते थे, HCl को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ में और Cl- में टूटता है। इनफैक्ट ये भी वही है, H+ और Cl- में ही टूटा है। अब हमने कहा कि चूंकि वाटर था तो उस वाटर ने इस H+ को एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर, कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके एक बॉन्ड बना दिया। तो जब ये वाटर इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर के हुआ H3O, और ये पॉजिटिव साइन के साथ हो गया ये H3O+। क्लियर है। समझ हमारी बात। ये सब बातें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं, ठीक। ये इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम देते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। चलिए अब वापस आइए यहाँ से। हमने क्या बोला कि रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ, वाटर के बीच में और HCl के बीच में, ठीक। अब इस प्रोसेस में आप क्या बोलोगे कि सर ये HCl किस में कन्वर्ट हुआ है, तो हम बोलेंगे Cl- में। और ये वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, तो बोलेंगे H3O+ में। इतनी बात क्लियर है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब आराम से HCl से Cl- कैसे बनेगा बेटा, HCl से Cl- बनने का तरीका क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ से ये हाइड्रोजन तो गया, क्या सिर्फ हाइड्रोजन गया, नहीं, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में गया, H+ गया यहाँ से। अगर बेटा यहाँ से H+ गया, इसका मतलब HCl ने H+ लूज़ किया, HCl ने H+ लूज़ किया, और लूज़ करने के बाद बन गया Cl-। क्लियर है। मीन्स हम बोलेंगे HCl इज़ हाइड्रोजन आयन डोनर। इसे आप क्या नाम दोगे, आप बोलोगे दिस इज़ हाइड्रोजन आयन डोनर। और जो हाइड्रोजन आयन डोनर है उसे हम लोग बोला करते थे ब्रॉन्स्टेड एसिड। इज इट क्लियर। अच्छा, इस H2O की बात करो, H2O बन गया H3O+। कैसे बन गया, तो पहले तो 2 हाइड्रोजन था और अब एक 3 हाइड्रोजन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो हम बोलते कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, लेकिन वहाँ पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज क्या साबित कर रहा है कि इसमें H+ जुड़ा है। मीन्स ये जो हमारा H2O है वो यहाँ क्या है, तो बोलेंगे H+ आयन एक्सेप्टर है ये। और जो H+ आयन एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, एनी इशू, ठीक। तो इस रिएक्शन में HCl क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, और H2O क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है। ये सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन हुआ। ओके। इसी का हमने दूसरा पार्ट लिखा था कि यही पानी जब इसको अमोनिया के साथ लेते, NH3 के साथ, इसी H2O को जब हम लोग लेते, तब क्या फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है NH4+। क्लियर। और बनता है OH-। अब फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ कि NH3 कन्वर्ट होके कहाँ गया, तो डेफिनेटली वी विल से
ये NH3 कन्वर्ट होकर के अमोनियम आयन बना है, NH3 कन्वर्ट होकर के अमोनियम आयन बना है, और ये वाटर कन्वर्ट होकर के OH माइनस आयन बना, हाइड्रोक्साइड बना है। क्लियर? तो ये NH3 से NH4 प्लस कैसे बना, कैसे? तो यहाँ हाइड्रोजन 3 था, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, कैसे बन गया NH4? तो बोलेंगे वाया गेन ऑफ H प्लस आयन। बोलोगे नहीं बोलोगे? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? जैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या बोलते थे? एक प्रोसेस होता था ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस होता था रिडक्शन। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था या घटता था, ऐसा बोलते थे हम लोग। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? NH3 से NH4 प्लस जाने में आपको क्या दिख रहा है? कि देयर इज गेन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर है? दिस इज द प्रोसेस वेयर we are observing gain of H plus ion. Clear? Similarly, H2O से OH माइनस बनते हुए आप क्या महसूस कर रहे हो? There is loss of H plus ion. ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है? Loss of H plus ion. अब आराम से, इस अमोनिया ने क्या किया? इस अमोनिया ने क्या किया? गेन किया। किसको गेन किया? H प्लस आयन को। जो H प्लस आयन को गेन करे उसे डेफिनेशन के अनुसार ब्रॉन्स्टेड बेस बोला जाता है। क्लियर? ओके। ये जो प्रोसेस है H2O से OH माइनस का बनना, ये क्या है? तो बोलेंगे लॉस ऑफ H प्लस आयन। और हम लोग बोलते हैं जो H प्लस आयन को लूज करे उसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। बोलो ये सर नो बेटा, क्या इतनी बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था? तो ये बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत कायदे से डिस्कस किया था, है ना? तो बेटर ये होगा कि आप पिछले लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज करो, फिर यहाँ से कनेक्ट करो। एनी इशू? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। क्या बोलोगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे भाई साहब ब्रॉन्स्टेड एसिड वो है जो H प्लस आयन देता है, ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो H प्लस आयन लेता है। क्लियर? अब यहाँ एक और बात हमने खास की थी, क्या? कि देखो ज़रा वाटर का बिहेवियर। यही वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? बोलो बेटा, यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? और यही वाटर यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? बोलो, यहाँ यही वाटर कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों के तरह भी बिहेवियर शो कर सकता है। मतलब इट कैन शो डबल रोल, इट कैन शो डुअल बिहेवियर, इट कैन शो डबल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर। क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो डुअल बिहेवियर शो कर सकते हैं टुवर्ड्स H प्लस आयन। मतलब वो H प्लस आयन दे भी सकता है और वो H प्लस आयन ले भी सकता है। क्लियर? H प्लस आयन लूज भी कर सकता है और H प्लस आयन गेन भी कर सकता है। अगर वो H प्लस आयन का गेन और लॉस दोनों करता है तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक इन नेचर। एनी सब्सटेंस विच कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस will be called amphoteric in nature। तो क्या बोलेंगे बेटा कि ये जो वाटर है हमारा, ये वाटर जो हमारा है वो क्या दिखा? एसिड की तरह भी बिहेव करता हुआ और बेस की तरह भी बिहेव करता हुआ। तो क्या बोलेंगे? वाटर इज एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? समझ हमारी बात? एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल, मतलब जिसका दोहरा बिहेवियर हो। क्लियर? प्रोटिक मैंने किसको बोला था? H प्लस आयन को। क्यों बोला था H प्लस आयन को प्रोटॉन? बिकॉज हमने बोला हाइड्रोजन क्या है? एटम है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और क्या है? प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अगर यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो बचा क्या बेटा? प्रोटॉन बचा। क्लियर है? ठीक, प्रोटॉन बचा। यहाँ पे क्या बचा? इलेक्ट्रॉन कितना? 0। इलेक्ट्रॉन कितना? 0। प्रोटॉन कितना? 1। ठीक, अब आराम से, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, नेगेटिव चीज़ का लॉस हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। बोलिए सर नो। अरे यहाँ कितना था इलेक्ट्रॉन? 1। प्रोटॉन कितना था? 1। तो माइनस चार्ज 1 प्लस चार्ज 1 दोनों मिलकर के 0।
अब माइनस चार्ज हो गया खत्म, तो प्लस चार्ज ही तो बचा, तो ये तो H प्लस बन जाएगा। क्लियर? इसलिए H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसलिए यहां से आया एम्फीप्रोटिक, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोटॉन डुअल हो, दोहरा कैरेक्टर हो प्रोटॉन की तरफ, मतलब वो प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, वो प्रोटॉन गेन भी कर सकता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक, या उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। सो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है? अब सुनो बात, अब आराम से बात सुनो। ठीक है, ये तो हमने वाटर के रेफरेंस में बात करी। क्या बात करी? वाटर के रेफरेंस में। यहीं पे हम कह रहे हैं आपसे कि क्या HCl और अमोनिया का रिएक्शन करवा सकते? तो बोलेंगे यस सर। अगर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया के साथ मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा बेटा? तो यू विल से कि सर HCl और प्लस अमोनिया ये बन जाएगा Cl माइनस और NH4 प्लस। क्या बन जाएगा बेटा? अब लगाओ फिर अपना सिंपल गणित। क्या बोलोगे कि भाई साहब ये हाइड्रोजन क्लोराइड किस में चेंज होता दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे Cl माइनस में। ओके, कैसे? क्या हो गया? तो बोलेंगे इस हाइड्रोजन का लॉस हो गया। तो आप बोलोगे ना देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बोल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन? ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा जी, अमोनिया से अमोनियम आयन कैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको? कैसे? तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम एक और जुड़ गया। क्या हाइड्रोजन एटम जुड़ा है? बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन आयन जुड़ा है, तभी तो चार्ज आया। ओके, तो क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस में देयर इज गेन ऑफ H प्लस आयन। बोलेंगे ना हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ? गेन हुआ। इसका क्या हुआ? H प्लस का क्या हुआ? आयन का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलोगे तुम? बोलो ज़रा कि सर ये H प्लस सॉरी HCl ने क्या कर दिया? लूज कर दिया। HCl ने क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या लूज कर दिया? बोलो ज़रा। HCl ने क्या लूज कर दिया? H प्लस आयन लूज कर दिया। क्लियर है? मीन्स HCl इज H प्लस आयन डोनर। ये क्या दिख रहा है आपको? H प्लस आयन डोनर दिख रहा है, और जो H प्लस आयन डोनर आपको दिख जाए उसे आप क्या बोलोगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। जरा इसको सोचो, अमोनिया क्या करता हुआ दिख रहा है? गेन करता हुआ दिख रहा है। सो आप क्या बोलोगे? दिस इज H प्लस आयन एक्सेप्टर। ओके बेटा, तो अगर ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो यू विल कॉल इट ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो यस और नो। क्या इसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे? बोलिए, क्या हम लोग इसे ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे? यस सर, इसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ब्रॉन्स्टेड बेस? बिकॉज ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये H प्लस आयन को लूज कर रहा है। बोलो यस और नो। यस और नो? क्लियर? चलिए ठीक है सर, मतलब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे और किसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? यहीं पे एक और बात को समझो, फिर से मैं लिख रहा हूं वही रिएक्शन HCl। एक और बात इस रेफरेंस में आती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो ये ले लेते हैं, NH4 प्लस ही ले लेते हैं, सॉरी HCl का रिएक्शन NH3 के साथ ही कर देते हैं। बना था क्या? बना था आपका Cl माइनस और NH4 प्लस। ओके, चलिए बेटा अब आराम से समझिए कि साहब ये रिएक्शन इधर से इधर गया तो आपने क्या देखा कि ये HCl तो H प्लस आयन लूज कर दिया, मतलब ये तो कहलाया एसिड। ये क्या था? एसिड। अमोनिया ने H प्लस आयन लिया है तो इसे आपने बोला बेस। क्या बोला बेटा? बेस। HCl क्या है? एसिड है। अमोनिया क्या है? बेस है। ठीक है, ये प्रोसीड करके आगे गया। ओके, समझ मारी बात? चलिए अब हमारे पास बीकर में तो ये है ना, Cl माइनस है और NH4 प्लस है। बोलो Cl माइनस और NH4 प्लस है। अब जरा बात सुनना,
कि इस Cl माइनस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये Cl माइनस का क्या बिहेवियर होगा प्रोटॉन की तरफ, मतलब क्या ये Cl माइनस H प्लस आयन एक्सेप्ट करना चाहेगा? अगर इसके पास H प्लस आ जाए तो क्या ये उसको एक्सेप्ट करना चाहेगा? तो बोलेंगे यस सर। क्यों? बिकॉज ये चार्ज बॉडी है, Cl माइनस चार्ज बॉडी है ना। और याद रखना पूरे केमिस्ट्री के सफ़र में कि हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी से ज़्यादा स्टेबल होता है। एक न्यूट्रल सिस्टम चार्ज्ड सिस्टम से हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, वट एवर बी द कंडीशन। क्लियर? और सीधा एक रूल है साइंस का कि हमेशा सिस्टम नेचुरली स्पॉन्टेनियसली लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। क्लियर? तो हम बोलेंगे Cl माइनस तो आयन है, न्यूट्रल तो है नहीं, तो ये अनस्टेबल हुआ या लेस स्टेबल हुआ। अगर इसको H प्लस आयन मिल जाए तो H प्लस और Cl माइनस मिल करके क्या बना देगा बेटा? HCl। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इसका मतलब क्या ये H प्लस आयन लेना चाहेगा? तो बोलेंगे यस, ये स्टेबल होना चाहेगा। ओके, मतलब इसके अंदर टेंडेंसी, मैं भी सिर्फ टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इट हैज़ टेंडेंसी। क्यों टेंडेंसी? मैंने आपको ये भी समझाया। टेंडेंसी टू गेन या एक्सेप्ट H प्लस आयन। समझ में आ रही बात? सिमिलरली जरा इस अमोनियम आयन के बारे में सोचो। अमोनियम आयन क्या है? तो बोलेंगे एक चार्ज्ड बॉडी। क्या ये चार्ज बॉडी फर्दर न्यूट्रलाइज होना चाहेगा? होना चाहेगा। अगर होना चाहेगा तो क्या करे? कैसे न्यूट्रलाइज हो? तो सर पॉजिटिव चार्ज खत्म करें। पॉजिटिव चार्ज किसके साथ आया है? तो हाइड्रोजन आयन के साथ। तो अगर ये हाइड्रोजन आयन लूज करना चाहे तो अमोनिया बना देगा वापस। मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी प्रोसीड कर सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अगर ये H प्लस आयन लूज करना चाहेगा तो अब इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? फिर बोलोगे क्या बोलोगे? हैज टेंडेंसी, बोलो, हैज टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन। बोलो बेटा, क्या अमोनियम आयन के अंदर H प्लस आयन लूज करने की टेंडेंसी होगी? तो बोलेंगे यस सर, ये H प्लस आयन लूज कर सकता है। इतनी बात समझ में आ रही? ये H प्लस आयन लूज कर सकता है। क्लियर? ये H प्लस आयन गेन कर सकता है। किस बेसिस पर हमने ये सब बातें की? न्यूट्रलिटी के बेसिस पे, न्यूट्रल होने के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए। ठीक है सर। अब अगर इसकी टेंडेंसी है H प्लस आयन गेन करने की, H प्लस आयन गेन करने की, इसका मतलब ये तो बेसिक बिहेवियर हो गया। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा हो गया? बेसिक। और इसके अंदर टेंडेंसी है लूज करने की, इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा हो गया? एसिडिक। बोलो हुआ नहीं हुआ? अब आराम से। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसको बेस। क्या बोल सकते हैं? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसिड। क्या इतनी बात समझ मारे? फिर से सुनो क्या बोला मैंने। इसकी टेंडेंसी H प्लस आयन गेन करने की। क्यों गेन करने की? बिकॉज ये अनायनिक सिस्टम हो गया, चार्ज सिस्टम हो गया, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। ठीक, तो H प्लस आयन गेन कर रहा है तो H प्लस आयन एक्सेप्टर हुआ तो बेस हुआ। किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। ये अपना चार्ज लूज करने के लिए H प्लस आयन लूज करना चाहेगा, H प्लस आयन लूज करना चाहेगा, डोनर है, तो इसका मतलब ये एसिड है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। इज इट वेरी क्लियर? क्लियर है? ओके। तो मैंने बोला ये बेस ये एसिड, क्या ये नेचुरली एसिड बेस थे? नहीं, नेचुरली तो ये दोनों थे ना। अरे ये दोनों तो तब बनाया जब आपने इन दोनों को मिलाया है। क्या इनका अपना वजूद था, अपना एग्जिस्टेंस था? नहीं। फिर इन दोनों के जुड़ने के बाद ये बना है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरमिक्सिंग दीज टू एसिड एंड बेसिस। क्लियर है? इसका मतलब क्या कि सर ये जो बेस है ना वो वजूद में आया कहाँ से? यहाँ से। इसका ओरिजिन कहाँ से है? यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है? तो जो बेस बना है उसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्जुगेट। क्या नाम देते हैं बेटा? कॉन्जुगेट। ओरिजिनली नहीं था, बना है, तो क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? कॉन्जुगेट। ठीक है, ये एसिड भी ओरिजिनली नहीं था तो इसको भी नाम देते हैं हम लोग क्या?
कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? कॉन्जुगेट एसिड। ये जो बेस बना है काहे से बना? एसिड से बना। ओरिजिनली नहीं था तो उसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? कॉन्जुगेट बेस, और इसको नाम दिया क्या? कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड ने एक और बात क्या कही? ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। और बेस का कॉन्जुगेट, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्या बोला? एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड। देखो ध्यान से, ये एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? बेस है। ये सर नो। और ये जो बेस था तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? तो बोल रहे क्या? एसिड है। आराम से देखो, ये यहीं से तो बना, ये तो यहीं से बना ना। कहाँ से आया? एसिड से क्या बना? बेस। और इस बेस से क्या बना? बोलो, इस बेस से क्या बना? एसिड। समझ मारी बात? तो एक बात अब रट्टा मारने की ये है क्या? ये सब तो समझाने की थी, ये अब रट लेने की है क्या? एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। जो पिछले एग्जांपल्स दिए थे हमने वाटर वाले, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले उसको समझा देता हूँ, फिर और बातें समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसी चीज़ को लगा दो जरा अगले वाले रिएक्शन पे जो आपका अपना था कि वाटर में हम लोगों ने क्या मिला दिया? HCl। ठीक है सर, ये था आपका HCl। आप HBr ले लो, कोई इशू नहीं। और ये मिला दिया पानी में, क्या बन गया भाई साहब? ये बन गया Br- और H3O+। ठीक है, तो यहीं देख के तो आप बोल दोगे ना कि सर इससे तो बना ये और इससे बन गया ये। इतनी बात पहले पकड़ लो। इस प्रोसेस में क्या हुआ? लॉस ऑफ H+ आयन। तो ये H+ आयन डोनर है तो ये एसिड है। क्या है? एसिड है। ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो बोलेंगे भाई साहब ये तो बेस है। एक्चुअल में एसिड बेस तो ये हुआ। अब यहां आ जाओ सीधा, ये एसिड था इससे बना ये, तो ये क्या होगा? बेस होगा। कैसा बेस? तो बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये ओरिजिनल एसिड बेस है, वो कॉन्जुगेट है तो क्या बोलेंगे इसको? एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और यहां से आ जा, बेस से क्या बना? एसिड, तो क्या बोलेंगे? ये कॉन्जुगेट एसिड है। ये जो एसिड बना वो कैसा है? कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्सेप्चुअली भी आ जाओ, कॉन्सेप्चुअली भी आ जाओ। चूंकि ये माइनस है तो ये H+ आयन लेकर के न्यूट्रल बनना चाहेगा, मतलब H+ आयन एक्सेप्टर है। H+ आयन एक्सेप्टर है तो ये फिर क्या हुआ? बेस हुआ। इसकी बात कर, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा तभी ना न्यूट्रल। ठीक, पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा कैसे? तो H+ आयन को लूज करके। क्लियर? H+ आयन डोनर का मतलब क्या हुआ? ये एसिड हुआ। क्या ये दोनों ओरिजिनल थे? नहीं, ये इन दोनों के मिलने से बने। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली हम लोगों ने क्या बोला था कि साहब ये अमोनिया और ये पानी था, मिला दिया, बना क्या आपका? NH4+ और क्या बना था? OH-। सेम, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ से बना ये और यहाँ से बन गया भाई साहब ये। तो आप क्या बोलोगे? NH3 से NH4+ का मतलब H+ आयन लिया, H+ आयन लिया मतलब ये था बेस। H2O से OH- मतलब H+ आयन का लॉस हुआ मतलब ये तो था एसिड। ओरिजिनली एसिड और बेस ये है। अब शॉर्टकट, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, खत्म। कैसा है ये? कॉन्जुगेट है तो यहाँ लिख कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ लिख कॉन्जुगेट बेस, और ये है ओरिजिनल एसिड और बेस। समझ में बात आ रही? समझ में बात आ रही? क्लियर? बोलिए, कोई तकलीफ? तो क्या एसिड और बेस का कॉन्जुगेट समझ में आया? समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से। एसिड का कॉन्जुगेट क्या मिल रहा है आपको? बेस। और बेस का कॉन्जुगेट क्या मिल रहा है आपको? एसिड। ठीक, अब आराम से समझो, यहीं पे देखो ऑब्जर्वेशन से, फिर मैं रूल बनूंगा। रूल कहीं से बनता नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता है। आराम से समझ। एसिड का कॉन्जुगेट क्या दिख रहा है तेरे को? बेस दिख रहा, यही तो एसिड है ना। इसी एसिड से तुमने क्या बना दिया? कॉन्जुगेट बेस बना दिया। आराम से, क्या एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनने के दौरान, मतलब छोड़ कॉन्जुगेट को, सिंपल समझ, HBr से Br- कैसे बना? कैसे बना? तो जो पहले बोलते थे कि भाई साहब यहां से ये कैसे बना, तो लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ? H+ आयन का।
लॉस ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एसिड से जब भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो H प्लस आयन का लॉस करेंगे। सुना क्या बोल रहा हूँ? जब एसिड से बेस बनाएंगे कॉन्जुगेट तो H प्लस आयन का क्या होगा? लॉस होगा। इसका मतलब सर वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए। देख लो, ये तुम्हारा एसिड बनाओ इससे कॉन्जुगेट बेस, कहाँ बन गया? ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। बता बेटा इस दौरान क्या हुआ है? तो बोलेंगे देयर इज लॉस ऑफ H प्लस आयन। बोलिए है सर नो? हो रहा नहीं हो रहा? क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब भी एक एसिड से कॉन्जुगेट बेस की तरफ जाएंगे देयर विल बी लॉस ऑफ H प्लस आयन। ओके, दूसरी बात, बेस से कहाँ जा रहे? कॉन्जुगेट एसिड की तरफ जा रहे। देखना जरा क्या हुआ? H2O से H3O प्लस कैसे बन गया? तो बोलेंगे वाया गेन ऑफ H प्लस आयन। क्या हुआ है? तो बोलेंगे H प्लस आयन का गेन हुआ कहाँ? बेस से एसिड बनने के लिए। यस और नो? यहाँ देख लो, ये बेस है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेस है, और ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। चेक कर, NH3 से NH4 प्लस कैसे बना? वाया गेन ऑफ H प्लस आयन। यस और नो बेटा? इसको एक बार जल्दी से ठीक से देख लो, है ना? फिर मैं लिख रहा हूँ आगे, जल्दी जल्दी इसको देखो। क्या याद रखना है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। क्लियर है? एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? बेस होता है। बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड होता है। एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो वो कैसे बनेगा? एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? लॉस ऑफ H प्लस आयन के थ्रू। बेस से कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? गेन ऑफ H प्लस आयन के थ्रू। फिर से लिखो समरी, समरी लिखो यहाँ पे बॉक्स बना करके। क्या बोल रहे हैं? एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। अच्छा, ये तो बात हुई कि बेस होगा, ये होगा कैसे? तो बोलेंगे वाया लॉस ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, सेम बात, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, और ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा कैसे? तो बोलेंगे वाया गेन ऑफ H प्लस आयन। क्या बोलेंगे? वाया गेन ऑफ H प्लस आयन। एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अब इसी चीज को अप्लाई कर दे बेटा। एक सिंपल सा सवाल है, तुम्हारे पास है HNO3, हमने बोला ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। क्या बनाओ? कॉन्जुगेट बेस बनाओ। क्या मैंने बोला? कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता? वाया, बोलो, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता? वाया लॉस ऑफ H प्लस। तो लॉस का मतलब माइनस कर दो, घटा दो। यहां से हाइड्रोजन आयन घटा है तो बचा क्या? बच गया बेटा NO3 माइनस। क्या बच गया? HNO3 से क्या बन गया? NO3 माइनस। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बना है? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई तुमसे बोले H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस बना दो, आराम से आराम से। कितना H प्लस आयन? ओनली 1। कितना H प्लस आयन? वाया लॉस ऑफ, इस बात को भी ध्यान से लिखना, लॉस ऑफ सिंगल, याद करके, ऐसा नहीं कि 4-5 हटा दिया, 2-3 हटा दिया, नहीं, सिंगल। या गेन ऑफ सिंगल H प्लस आयन। ठीक है, H2SO4 का दोनों हाइड्रोजन नहीं उड़ा देंगे। कितना उड़ाएंगे? एक। ठीक, एक बार में एक ही हाइड्रोजन जाता है, बारी बारी से जाता है दोनों। तो क्या बोलेंगे यहाँ से? यहाँ से क्या करोगे? माइनस ऑफ H प्लस आयन, मतलब H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? तो बोलेंगे सर HSO4। एक हाइड्रोजन हटाए, एक बच गया। पॉजिटिव चार्ज हटाए तो नेगेटिव चार्ज बनाओ। देखो ध्यान से, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? बोले बेटा, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? HSO4 माइनस। अब यहीं पे सुनो, अगर हमसे बोल दे सर HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस बताना, तब क्या करेंगे? तब क्या बोल रहे?
तो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन है हटाने वाला, हटा दो। तो क्या बोलोगे तुम, ये हटा दिया तो बचा क्या, SO4। आराम से क्या हटाए, हाइड्रोजन एटम हटाए। अगर हाइड्रोजन एटम हटाते तो सिर्फ जो माइनस वाला चार्ज था वही आता। हमने H प्लस हटाया तो एक और प्लस हटाएंगे तो एक और नेगेटिव आएगा, तो SO4 2 माइनस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। इसका मतलब सल्फेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन या HSO4 माइनस आयन। क्लियर, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, इसका, देखे इसका। समझ मारी बात, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ, HSO4 माइनस, और HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ, SO4 2 माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। मान लो वाटर था, वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ, तो बोलेंगे OH माइनस, और OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ, तो बोलेंगे O2 माइनस। ध्यान से, वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, क्या कर दिया, माइनस ऑफ H प्लस करो, और OH माइनस का पूछ दे कॉन्जुगेट बेस, तब क्या बोलेंगे, यहां से माइनस ऑफ H प्लस कर दो, है ना इंटरेस्टिंग। और तुमसे पूछ दो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस, तब क्या बोलेंगे, O2 माइनस। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू IIT। तो ऐसा नहीं है कि IIT में एकदम अलग ही टाइप की चीज़ पूछ ली जाती है ना। आप जब पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझने लगोगे, है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को एनालाइज करना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। खैर, तो हम लोगों ने अभी सीखा क्या कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं अपना पढ़ने को। तो हम लोग बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं ब्रॉन्स्टेड में, बट इतना इनफ है। तो ये हम लोगों ने सीखा क्या, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली, कि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है ब्रॉन्स्टेड का, एज वेल एज कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।